हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर सिसम बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज हम फुल मून एनर्जी चेक इन करने वाले हैं और हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज़ क्या है, मैसेजेस, सॉन्ग्स सब हम देखेंगे। तो आज आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। तो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABCIGKMNQRUW या Y है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर DEFJHLOPSTVX या Z है तो आपको पाइल 2 या ग्रुप 2 चूज़ करना है। देख लीजिए, आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, ओके। और जिसमें आपके पर्सन का नेम हो उस फाइल को आप चूज़ कर लीजिए। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सब इसे किसी वक्त देख सकते हैं, आप सभी के लिए है, ओके। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैंने कुछ डेज़ पहले मैनिफेस्टेशंस पे और भी ज़्यादा वीडियोस डाले थे, बहुत ज़्यादा मैंने डाले थे, मेथड्स, टेक्निक्स एक्सेट्रा। तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, बहुत ज़्यादा टेस्टिमोनियल्स मिले हैं मुझे, ओके। रिजल्ट मिला है बहुत लोगों को। सो अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे विज़िट करके ज़रूर से ज़रूर देखिए, हो सकता है उसमें आपको हेल्प मिल जाए। और अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या कुछ लाइफ में पाना चाहते हैं तो आप उन टेक्निक्स को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके उस चीज़ को कर सकते हैं, ओके। सो ज़रूर से ज़रूर चेक कीजिए और साथ में इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना ना भूलिएगा। इंस्टाग्राम की डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABCIGKMNQRUW या Y है तो देख लेते हैं फुल मून में उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, फुल मून के बाद आपकी रिलेशनशिप की एनर्जीज़ कैसी रहेगी, सब हम देखने की कोशिश करेंगे। साथ में पर्सनल मैसेजेस, सॉन्ग्स भी हैं, ओके। सो टाइमलेस है, आप लोग इसे किसी वक्त देख सकते हैं, आप सभी के लिए है, चाहे मैरिड, सिंगल, अनमैरिड, एक्सेट्रा, ओके। चलिए देख लेते हैं। हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, OMG, कैन यू सी दिस? ओह माय गुडनेस, किंग क्वीन, और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। Wow. Bottom of the deck we have the Fool. Okay. So इसमें मुझे अब क्या ही आपको पता चल ही गया होगा इनकी फीलिंग्स करंट की क्या हो रही है, ओके। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज इतनी अमेजिंग एनर्जीज यहाँ रिसीव हुई हैं, ओके। सो देखिए, आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रहा है बहुत अच्छी है। अच्छी इन द सेंस मुझे दिख रहा है कि आप अपने पावर में हैं, ठीक है। आप कम चीज़ों के लिए सेटल नहीं होना चाह रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा रोना ये वो टेंशन में नहीं है। मैक्सिमम लोगों के लिए तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप रो रहे हो या तकलीफ़ में हो, बहुत पेन है लेकिन उस चीज़ को आप कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। आपको पता है कि लिमिट क्या होती है। और आपके पर्सन भी जो है वो भी मुझे दिख रहा है कि वो भी आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, वो भी अपने लेवल्स को जो है ऊपर बढ़ा रहे हैं, लेवल अप कर रहे हैं अपने आप को, ताकि आप दोनों सेम पेज पर आएँ। एंड करेंटली मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि इन्हें बस आप चाहिए, बहुत अट्रैक्शन ये इंसान फील कर रहे हैं। ये इंसान सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। एक एंशियस एनर्जी है यहाँ पर कि काम छोड़ो, फैमिली छोड़ो, सब छोड़ो, इनके पास आओ। तो थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि अट्रैक्शन ज़्यादा है अभी करेंटली बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं आपको लेकर। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए रिसेंटली इस पर्सन ने या तो आपका कोई पिक देखा है या तो आपका कोई पोस्ट देखा है और इसके बाद इनको ऐसा फील हो रहा है, इनकी इंट्यूशन कह रही है, मुझे बेसिकली नज़र आ रही है कि ये बस आपको जाने नहीं दे सकते, आप इन्हीं के लिए बने हो और बस इनको आपकी तरफ आना है कैसे भी करके, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इनकी अभी एनर्जी ऐसी है कि अगर इनको मौका मिले तो ये सब कुछ छोड़ के आपकी तरफ आ जाएं, ठीक है। येस डेफिनेटली। सो मुझे ये दिख रहा है कि अगर आप दोनों पास रहते हैं ना तो चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि हो सकता है कि ये पर्सन जो है आपसे मिलने आए थे, ठीक है, या फिर मिलने आएंगे बहुत जल्द अगर पास रहते हो तो, ठीक है। क्योंकि अगर दूर रहोगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मुझे दिख रहा है आपके पर्सन करंटली न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं आपके साथ,
ठीक है। उनकी नज़रें आपके ऊपर है और आपकी नज़रें भी उन्हीं के ऊपर है। हो सकता है आप शो नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आपके पर्सन शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दोनों ब्लॉक्ड भी है ना, तब भी मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक करते रहते हैं, एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहते हैं और आप दोनों का फोकस एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है। जैसा आप फील करते हो उनके लिए वो भी फील कर रहे हो। तो मुझे दिख रहा है कि करंट एनर्जीज आपकी रिलेशनशिप की बहुत इंटेंस हो रही है और आपके पर्सन बस चाहते हैं कि बस एक न्यू शुरुआत हो, ये बस आपकी तरफ आगे बढ़े, क्योंकि इनको कुछ फील हुआ है अंदर से। डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है इनको कुछ ऐसा फील हुआ है कि यू आर द वन, ठीक है। तो एनर्जीज इनकी बहुत हाई है, बहुत इंटेंस है। एंड ये चीज़ हो सकता है आपने भी नोटिस की है कि आप बहुत ज़्यादा इनको मिस कर रहे हैं कुछ डेज से, या कल से, यस्टरडे से, या आज आप बहुत मिस कर रहे हैं। आपको लग रहा है बात कर लूँ या कुछ कर लूँ, अगर बातचीत नहीं है तो। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है मुझे कि बातचीत हो रही है थोड़ी बहुत, ओके। बट जो भी सिचुएशन है, मुझे दिख रहा है कि आप भी इनके तरफ एक पुल फील कर रहे हैं, आपको भी अट्रैक्शन हो रहा है, आप भी थोड़ा सी बेचैन से हो रहे हैं, आपका भी मन नहीं लग रहा है कहीं पे, ठीक है। तो आपके पर्सन की भी यही एनर्जीज़ हैं। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। ये इंसान आपकी तरफ इन्होंने पूरी तरीके से फोकस कर रखा है। मुझे दिख रहा है कि आपका जो ध्यान है वो इनके ऊपर है, लेकिन आप पूरी तरीके से शो नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप अपने आप को डाइवर्ट करने की भी कोशिश कर रहे हो या कहीं और लगाने की कोशिश कर रहे हो, बट आपके पर्सन पूरी तरीके से ही आपके ऊपर देख रहे हैं, आपके ऊपर इन्होंने फोकस बनाकर रखा हुआ है, ठीक है। एंड इनके मन में थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ भी आई है कि क्या होगा अगर लेस डिजर्विंग कोई इंसान आपको लेकर चला जाए या फिर आप किसी और के साथ चले जाओ तो क्या होगा। तो ये चीज़ ये नहीं होने दे सकते या फिर नहीं होने देना चाहते। हीलर ऑफ द एजेस, यस, ये इंसान खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहे हैं, करेंटली मुझे दिख रहा है, ओके। एंड ये चाहते हैं रिश्ता बस ठीक हो जाए, जो भी वुंड हैं, जो भी हर्ट वाली एनर्जीज हैं एक दूसरे को लेकर, वो ठीक हो जाए। और मुझे दिख रहा है कि ये इंसान वर्क कर रहे हैं अपने ऊपर भी, अपनी चीज़ों पर भी, वॉकिंग अवे। तो मुझे दिख रहा है कि अगर ये इंसान कहीं स्टक है या फिर इन्होंने अगर आपको कुछ बोला था कि मैं नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकता, कुछ भी इन्होंने अगर एक्सक्यूज़ेस दिए थे, तो मुझे दिख रहा है कि उससे ये निकल कर आपके तरफ ही आना चाहते हैं। इनकी एज हो सकती है 27 या इससे 27 होगी। कुछ लोगों के लिए 51, कुछ लोगों के लिए 32, कुछ लोगों के लिए 19, कुछ लोगों के लिए 24, कुछ लोगों के लिए 48, कुछ लोगों के लिए 36, कुछ लोगों के लिए 35, ओके। ये एजेस दिख रहे हैं। द थिंकिंग मैन, येस डेफिनेटली 46। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, वाव। इस पर्सन को पता है, ये पर्सन करेंटली आपके प्यार के बारे में ही सोच रहे हैं, आपने जो इन्हें प्यार दिया है उसी के बारे में ये सोच रहे हैं, और ये बस आपको ही देखे जा रहे हैं, आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं, फील किए जा रहे हैं आपको लेकर ही। मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत डूबे हुए हैं आपके ख्यालों में इस वक्त, चाहे ये अपने लाइफ में पर्सनली कुछ भी कर रहे हो, लेकिन जब भी इनको टाइम मिल रहा है, जब भी थोड़ा सा भी फ्री हो रहे हैं, मुझे दिख रहा है काम के वक्त भी ये आपको ही लेकर सोच रहे हैं, देन काम को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनको रियलाइजेशन है करंटली, एंड करंटली बस आपके ख्यालों में ये इंसान डूबे हुए हैं, ओके। ये चीज़ तो मुझे गारंटीड नज़र आ रही है। ये इंसान डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं से तो देखते हैं, कहीं ना कहीं से तो देख रहे हैं, चाहे आपको पता हो या ना पता हो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। चलिए देख लेते हैं गाइडेंस कुछ कि फुल मून है तो आपका रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, देख लेते हैं, ओके। टॉलरेंस। सो देखिए, एक मेन रीज़न आप दोनों के कनेक्शन का बीच में हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को हो सकता है जज कर देते हैं कभी कभार, या क्रिटिसाइज़ कर देते हैं, या फिर आप दोनों दिल से एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते। लाइक आपने अगर कुछ अच्छा किया तो हो सकता है ये सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर इनको ऐसा लगता है कि आपने कैसा कर दिया। तो हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में कंपटीशन भी है, ठीक है, कंपटीशन है, थोड़ी सी जेलेसी भी है। तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझोगे इन द फ्यूचर, और आप दोनों समझोगे कि हर एक इंसान सेम नहीं होता, सबकी अलग अलग पर्सपेक्टिव होती है और हमें सबके पर्सपेक्टिव को रेस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ तो ये फिक्स होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में फ्यूचर में, ठीक है। फ्रेंडलीनेस, और मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में ना फ्रेंडशिप बढ़ेगा, ठीक है। आप दोनों फ्रेंड्स की तरह एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पाओगे। आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या जज करना या जेलस होना, ये एनर्जी नहीं रहेगी। अगर मुझे, क्योंकि दिख रही है मुझे करंट में है, क्योंकि आप दोनों ही मुझे दिख रहा है बहुत पावरफुल है। आप चाहते हो कि आप डोमिनेट करो, वो चाहते हैं कि वो डोमिनेट करें, तो ऐसी एनर्जीज़ हैं। ह्यूमिलिटी,
ओके सो मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको और आपके पर्सन को लगा था कि आप दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे, आप दोनों एक दूसरे के लिए डेस्टिन नहीं हो, या फिर आप दोनों का रास्ता अलग होना ही सही है। बट मुझे दिख रहा है कि फ्यूचर में आपकी यूनियन होगी और आप दोनों की जो मेंटालिटी है ना एक दूसरे को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर करंटली वो बहुत ज़्यादा बदल जाएगी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा वेरी कर जाएगी इन द फ्यूचर। डिसर्नमेंट, यस मुझे दिख रहा है कि जो भी डर है आप दोनों के बीच में ही, आपके अंदर कुछ डर है, उनके अंदर कुछ डर है, वो चीज़ ठीक होगी, यूनियन होगा, रिस्पेक्ट बढ़ेगा एक दूसरे को लेकर, दोनों एक दूसरे के थॉट्स को अप्रिशिएट करोगे, दोनों एक दूसरे को समझोगे और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी आप दोनों के कनेक्शन की। तो ये ऐसी एनर्जी नहीं रहेगी कि सिर्फ मेरी बात चलनी चाहिए इस कनेक्शन में या मेरी बात चलनी चाहिए, आप दोनों इक्वल गिव एंड टेक में आओगे, ठीक है, एक बैलेंस में आओगे। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि मैसेजेस क्या है। गाइडेंस आपको यही मिल रहा है कि देखिए ट्राई करना है आपको, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ट्राई करना है कि आप जो है उनके पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा समझो चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि आपको अगर ये चीज़ सही लगता है तो वो सही ही होगी और सामने वाला जो सोच रहा है वो गलत होगा, नहीं, ऐसी चीज़ें भी नहीं है, ठीक है। और बाकी चीज़ मुझे दिख रहा है अपने आप ही होगी, ये पर्सन खुद ही एफर्ट्स डालेंगे अगर इन्होंने नहीं डाला है तो, और अगर आपको लगता है कि आपने नहीं डाला तो यू शुड गो फॉर इट। फिर है आई एम प्लानिंग फॉर फ्यूचर बेबी, आर यू हैप्पी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप मैरिड हैं और ये इंसान आप चाहते हैं कि आप दोनों के बेबीज़ हों एंड आप दोनों की मैरिड लाइफ कंटिन्यू हो। सो या आई स्टॉक यू एवरी डे, आई लव टू सी योर पिक्चर्स। डेफिनेटली इंसान स्टॉक करते हैं आपको सोशल मीडियाज़ पे, ठीक है। और अगर सोशल मीडिया वगैरह आपकी नहीं है तो कहीं ना कहीं से आपको देखते होंगे किसी के थ्रू, ओके। बट डेफिनेटली सॉरी 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 सॉरी, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है। फोकस ऑन योर सेल्फ प्लीज़। तो ये इंसान चाहते हैं कि आप ग्रो करें लाइफ में, आप जो भी कर रहे हैं उस चीज़ को कंटिन्यू करें। ये कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि अब आपके काम को समझ पा रहे हैं और इनको ऐसा लगता है कि आपको लाइफ में और भी ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए। तो आपके वेल विशर हैं, चाहे कितनी भी जेलेसी रहे, कुछ भी रहे। आई विल कम बैक, तो डेफिनेटली इंसान वापस आने का सोच रहे हैं, बहुत जल्दी इंसान वापस आ सकते हैं अनएक्सपेक्टेडली, ओके। फिर है आई डोंट वांट टू हेयर यू टॉकिंग टू अदर गाइज। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी और से बात करते हो और इस पर्सन को उस बारे में पता है जो ये बिल्कुल पसंद नहीं करते, या फिर हो सकता है इनको डाउट है कि आप बहुत सारे लोगों से बातचीत करते हो, तो ये चाहते हैं कि आप बस उनसे बात करो और उन्हीं पे फोकस बनाकर रखो। चलिए सॉन्ग्स देख लेते हैं। सो वी हैव पारबोना, ये बंगाली सॉन्ग है, ओके। ट्रांसलेशन भी आपको मिल जाएगा, आप लोग सुनना, बहुत अच्छा सॉन्ग है ये। राब्ता, ये भी बहुत अच्छा सॉन्ग है। इन सॉन्ग्स को आप लोग बिल्कुल सुनिएगा, नो मैटर आपको समझ आता है या नहीं। तुई छुली जखन, बंगाली सॉन्ग है ये भी, ओके। हो सकता है बंगाली व्यूअर्स मेरे ज़्यादा हैं आज के पाइल में। लबो को, ओके, लबो को भी आप सुनना। सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद है, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप 1, हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर DEFJHLOPSTVXZ है तो देख लेते हैं फुल मून में आपके पर्सन की एनर्जीज़ कैसी हैं, करंटली वो कैसा फील कर रहे हैं आपको लेकर, एंड आपकी रिलेशनशिप का फ्यूचर भी देखेंगे। पर्सनल मैसेजेस, सॉन्ग सब हम देखने की कोशिश करेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे किसी वक्त देख सकते हैं, ओके। सो चलिए देख लेते हैं। ओके, हमारे पास है द हैंग्ड मैन, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर, बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो आपके पर्सन की एनर्जीज थोड़ी हेवी नज़र आ रही है मुझे फुल मून में। मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि लाइफ में प्रोग्रेस चाहते हैं, लाइफ में मूवमेंट चाहते हैं, बट लाइफ में थोड़ी सी स्टेगनेंसी है इनके। अगर आप मैरिड हैं, आप अपने फ्यूचर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है कि आपके हस्बैंड या वाइफ चाहते हैं कि आपको लेकर, और अगर आपके बच्चे हैं तो उनको लेकर वो कहीं बस सेटल हो जाए जहाँ पे बस पीस हो, कोई तंग ना करे, कोई सेपरेशन ना हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ये चाहते हैं कि बस ये कहीं दूर चले जाए जहाँ पे बस शांति ही शांति हो, इनको कोई परेशान ना करे, इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ टेंशन वाली चीज़ें ना रहे, ओके।
तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो देखिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन करेंटली सोच रहे हैं वापस आने का, लेकिन बहुत ज़्यादा होपलेस हैं इस वक्त। एंड इस वक्त बहुत ज़्यादा विलिंगनेस नहीं है रिलेशनशिप में वर्क करने का या लव लाइफ में कुछ स्टार्ट करने का, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्योंकि आपके जो पर्सन है मुझे दिख रहा है कि थोड़े से ओवर थिंकर हैं, और जो भी डिसीजन लेते हैं बहुत सोच समझ कर ही लेते हैं आपके जो भी पर्सन है, और जो लेते हैं पूरी तरीके से उस पर डटे रहते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि ये इंसान इमेच्योर है या कभी आ रहे तो कभी जा रहे हैं, नहीं, जो भी करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं। तो इनको आना होगा तो ये आ जाएंगे, नहीं आना होगा तो ये बहुत टाइम लेंगे। सो आपके पर्सन इस वक्त मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रक एनर्जी में है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लाइफ में इनके खुद के पीस नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं है करंट की रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर, या फिर आप अपने पर्सनल लव लाइफ को लेकर। लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो ये इंसान जो है एफर्ट्स डालना चाह रहे हैं। बट अगर आप अनमैरिड हैं, आप अपने लवर के लिए, क्रश के लिए देख रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ों को शुरुआत करें या फिर आपके साथ कुछ स्टार्ट करें। बट अभी इनको एज सच कुछ अच्छी पॉजिटिविटी नहीं मिल रही है आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर। हालांकि मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपसे करंटली बात करना चाहते हैं, इनकी इच्छा है कि आपसे बात करें, आपसे चीज़ों को क्लियर करें। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपको गिफ्ट्स वगैरह भी देना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अभी बेनिफिशियल नहीं होगा, या फिर अभी शायद अगर नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। ओके, सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनके लाइफ में एज सच बहुत स्टेबिलिटी नहीं है फ़िलहाल के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं आपको लेकर। तो कहीं ना कहीं बहुत मिक्स्ड फीलिंग है इस पर्सन की। ओके, एंड अपने लाइफ के बारे में भी बहुत सोच रहे हैं। सो ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि इनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है कि ये अलग से किसी और के लिए, किसी और रिलेशनशिप के लिए फ़िलहाल के लिए सोच पाए। बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जीज़ है, मुझे दिख रहा है बहुत अनस्टेबल है। इनको नहीं पता फ्यूचर क्या होगा आप दोनों का और इन्हें कैसे प्रोसीड करना है, लेकिन चाहते हैं, दिल में है कि हाँ बात करनी है, करना चाहिए, मन में है चीज़ों को आगे बढ़ाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा विलिंगनेस या इंथुजियाज़म नहीं है करेंटली। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल नंबर 39। सो देखिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपसे खुल के बात करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है। कम्युनिकेशन होती है तो हो सकता है एक दूसरे को गलत समझ लेते हैं आप। तो मुझे दिख रहा है कि इस इंसान के दिल में बहुत सारी बात है जो आपसे करंटली शेयर करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन बात नहीं कर पा रहे हैं। खुद से इनकी दिल में बहुत है, लेकिन खुद से टेक्स्ट या कॉल करने की हिम्मत इस पर्सन में करंटली मुझे नज़र नहीं आ रही है। लेकिन दिल से ये इंसान चाहते हैं कि आपसे बात करें। हैप्पी फैमिली नंबर 4, डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आपके साथ कंटिन्यू करें, आपसे शादी करें। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ को कंटिन्यू करें, ठीक है, आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े, पीसफुल तरीके से बढ़े। लेकिन कुछ चीज़ें इनके लाइफ में जो है ना इनके फेवर में वर्क नहीं करी, जिसकी वजह से इनको पता नहीं है कि ये सारी चीज़ों को जैसे ये ड्रीम करे, जैसे सोच रहे हैं, वैसे सारी चीज़ों को कंटिन्यू रख पाएंगे या नहीं। ओके, सो ये एनर्जीज मुझे इस पर्सन की तरफ से आपके लिए आ रही है। बट डेफिनेटली आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं करेंटली, ठीक है। बट एज अ पर्सन इस पर्सन के लाइफ में कुछ पेन्स एंड ऑब्स्टेकल्स चल रहे हैं। ओके, तो इस पर्सन की एज हो सकती है 24, 18, 19, 21, 34, 27, 35, 22, 51, 55, 60 भी आ रहा है यहाँ पर, 39, 41, 16। ओके ओके, कूल। ओके, लेट्स सी। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, यस डेफिनेटली चाहते हैं आपके साथ फ्यूचर, देख रहे हैं करेंटली फ्यूचर। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव कॉर्नुकोपिया इन रिवर्स। चाहते हैं आपके साथ फ्यूचर, लेकिन इनको एज सच बहुत मतलब ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो पा रहे करेंटली आपके रिश्तों को लेकर। दिल में है कि हाँ काश ऐसा होता वैसा होता, लेकिन पता नहीं है कि होगा या नहीं, मतलब अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। और अपने लाइफ को लेकर भी इनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि इनकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है और आगे क्या होगा। सो बिल्कुल अनक्लियर है अपने लाइफ को लेकर, अपने लव लाइफ को लेकर। लेकिन हाँ आपको लेकर सोच तो रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं। इनको एक बार लगता है कि ख़त्म हो गया चीज़ें, मूव ऑन करना होगा। एक बार इनको लगता है कि नहीं शायद अभी भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। सो कभी अच्छा सोच लेते हैं, कभी बुरा सोच लेते हैं। बात आपसे बहुत करना चाह रहे हैं करेंटली, लेकिन फिर भी इनको हिम्मत नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है कि ये बात करें। इनको ऐसा लगता है कि इन्हें रोका गया है या फिर ये आपसे बात नहीं कर सकते चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये अटका अटका फील कर रहे हैं। ओके, ऐसी मुझे एनर्जीज यहाँ रिसीव हो रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं आप दोनों के कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है, या आपको गाइडेंस क्या मिल रहा है, ये भी देख लेते हैं।
मुझे दिख रहा है कि बात करनी है ज़रूरी है। इस रिलेशनशिप में जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा मुझे नहीं लगता कि ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप दोनों ही वेट करते हैं डिवाइन टाइमिंग का या फिर फ्यूचर का, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ द की मुझे नज़र आ रहा है आप दोनों के कनेक्शन में। बिकॉज दिल में इच्छा आपके भी है उनके भी है, बस बात करने की, एक्सप्रेस करने की देरी है, ठीक है। अगर वो होती है तो सारी चीज़ें ठीक होंगी। एम्पैथी, तो फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आप दोनों अपने फीलिंग्स को अच्छी तरीके से समझोगे, जो होपलेस वाली एनर्जी है वो हटेगी, ठीक है। और आप दोनों एक दूसरे के फीलिंग्स को, इमोशंस को सही में फ़ील कर पाओगे कि आप दोनों जेन्युइन हो या नहीं, या क्या आप दोनों की एग्जैक्ट फीलिंग्स हैं, ठीक है। बीच में हो सकता है आप दोनों के एक ब्लॉकेज है, मतलब आपको पता है बट फिर भी आपको भी डर है कि जो हम फील करते हैं इनके लिए, जो हमें लगता है कि ये पर्सन हमारे लिए फील करते हैं वो सच में है भी या नहीं। तो मुझे दिख रहा है कि कनेक्शन में ग्रोथ आएगा आपके प्रेजेंट। देखिए मुझे दिख रहा है कि आप दोनों पास्ट एंड फ्यूचर का बहुत सोचते हैं, आपके पर्सन की भी एनर्जी ऐसी है, लेकिन प्रेजेंट में कोई वर्क नहीं करना चाहता, प्रेजेंट को कोई कंटिन्यू करना नहीं चाह रहा है, प्रेजेंट में कोई इंसान सोच नहीं रहा है कि प्रेजेंट को हम बेहतर कैसे बनाएं। तो मुझे दिख रहा है कि आपके रिश्ते में चेंजेस आएंगे, लेकिन वो तब आएंगे जब आप दोनों प्रेजेंट में फोकस करोगे कि प्रेजेंट में आप दोनों का रिलेशन कैसा चल रहा है। अगर आपने ऑलरेडी एफर्ट्स डाला है तो आपके पर्सन को ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आपके पर्सन पास्ट का सोचेंगे, फ्यूचर का सोचेंगे और डाउटफुल रहेंगे, तब तक कनेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, स्टैग्नेंसी बनी रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। बस सर्कमस्टेंसेस आपके चेंज होंगे, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन, यस डेफिनेटली आपके रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एक नया बदलाव आएगा, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से रेसिप्रोकेट कर पाओगे, बीच में ब्लॉकेजेस नहीं रहेंगे, दोनों प्रेजेंट के बारे में ज़्यादा सोचोगे रैदर देन पास्ट के या फ्यूचर के, और एक बदलाव आएगा जहाँ पे आप दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल फील कर पाओगे, जहाँ पे आप दोनों बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर पाओगे एक दूसरे को लेकर, और जहाँ पे आप दोनों को रियलाइज़ होगा कि आप दोनों का प्यार कहीं ना कहीं सच्चा है और इसमें पोटेंशियल है, ठीक है। अगर आपको हुआ है तो आपके पर्सन को होगा। हार्मनी, यस डेफिनेटली यूनियन होने के चांसेस यहाँ पर है, होगा भी मुझे दिख रहा है, और बहुत अच्छी तरीके से होगा, बैलेंस्ड वे में होगा। लेकिन आपके कनेक्शन में मुझे दिख रहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगा, क्योंकि आपके पर्सन इस तरीके से हैं कि जो चीज़ उनके लिए वर्क करेगी प्रेजेंट में वो उन पे ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर देंगे। तो अगर उनका करियर अभी अच्छा चल रहा है या करियर में ये बिजी हैं तो उसी को ये प्रायोरिटाइज़ करेंगे। अगर फैमिली है तो फैमिली को पहले कर देंगे। तो जो चीज़ उनके लिए चल रही है, जहाँ पे उनको दिख रहा है कि हाँ वर्क हो रहा है, तो उसमें ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर देते हैं, ओके। तो आपका कनेक्शन में थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन प्रोग्रेस ज़रूर से ज़रूर होगा, ओके। एंड प्यार और भी ज़्यादा बढ़ेगा बाय द टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। चलिए देख लेते हैं पर्सनल मैसेजेस आपके पर्सन की आपके लिए। सबसे पहला है आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू, डू यू, तो डेफिनेटली सो इनको पता नहीं है कि आप इंटरेस्टेड है भी या नहीं। मेरा बच्चा भी हैप्पी, तो ये आपको हैप्पी देखना चाहते हैं। हो सकता है इनको इस बात से भी दुख लगता है कि आप खुश नहीं हैं, ठीक है। आपको लेकर भी इनको टेंशन रहती है मन में कि आप ठीक हो या नहीं, आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है, ओके। हो सकता है बोलते नहीं हैं, इनको बोलने में दिक्कत होती है। आई लव यू, प्यार बहुत करते हैं आपसे। चांद छुपा बादल में, तो हो सकता है ये आपको बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं, एक चांद की तरह मानते हैं, ओके। बॉटम ऑफ द कार्ड से भी है आई वॉन्ट टू होल्ड योर बेबीज, ओके। सो 18+, ओके। तो चलिए सॉन्ग्स देख लेते हैं, रैंडमली पिक कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला है ओ हम सफ़र ओ हम नवा, ओके। बहुत इमोशनल सॉन्ग है ये। इन सॉन्ग्स को आप लोग ज़रूर सुनना, इसमें आपको अपने पर्सन के कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर मिलेंगे। मैं अगर कहूँ कैसे हुआ तो इतना ज़रूरी, कैसे हुआ। देन वी हैव सैया, ओके। तो ये भी बहुत इमोशनल, बहुत इंटेंस सॉन्ग है, ओके। सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आया, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।